तो सारे भाइयों को बहुत बहुत प्यार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लो में। तो आज जो अपन एक्सटेंशन एजुकेशन जो एक्सकॉम जो रूरल सोशियोलॉजी आपके पढ़ रहे थे उसका सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक कौन सा है अपना? सोशल इकोलॉजी। सोशल का मतलब सबको पता है, सामाजिक। इकोलॉजी मतलब पारितंत्र। मतलब परितंत्र किसको कैसे, उसके चारों ओर का बिटवीन उसका रिलेशन जो है उस चीज को अपन पढ़ते हैं। तो सोशल मतलब होता है सामाजिक, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया। तो एक बार चीजें देख लेते हैं बिना टाइम खराब हुए, सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। तो जिन मेरे प्यारे छोटे और मेरे बड़े भाई बहन हैं जो अभी तक फर्स्ट ईयर में है, मेरे से बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जाके चेकआउट कीजिए और प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और चैनल का पेज विजिट कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बात करते हैं सेकंड लेक्चर। ओके, फर्स्ट जो अपना टॉपिक था वो था सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक शास्त्र एंड रूरल मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र। उसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, वर्ड्स के बारे में देख लिया था। सोशियोलॉजी इज द लैटिन प्लस ग्रीक एंड एक्सटेंशन इज द लैटिन वर्ड। ओके, ठीक है, इन चीजों के बारे में देखा था। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट काम्टे थे, फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन कैन सिंह थे अपने, उनके बारे में सारी डेफिनेशन हमने देख ली थी। और एक्सटेंशन वर्ड जो है उसका मतलब हमने देख लिया था, क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीज। इसके साथ में एजुकेशन के बारे में भी हमने देखा था, उसकी 3 डेफिनेशन देखी थी। टाइप्स ऑफ एजुकेशन देखे थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। राइट, ये रिवीजन हो गया। अब सेकंड टॉपिक है अपना सोशल इकोलॉजी। राइट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, चैलेंज एंड सोशल इकोलॉजी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सोशल इकोलॉजी सामाजिक परितंत्र कह सकते हैं, पारितंत्र अपन कह सकते हैं। राइट, लेट स्टार्ट। व्हाट इज मेन बाय सोशल इकोलॉजी? क्या मतलब है सोशल इकोलॉजी का? राइट, तो सोशल इकोलॉजी इज डिफाइंड, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, हिंदी में भी अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या है सोशल? सामाजिक। शब्द से समझ में आ रहा होगा, उसके चारों तरफ का तंत्र, उसके अंदर की चीजें अपन पढ़ेंगे। सोशल इकोलॉजी इज द डिफाइन एज द स्टडी ऑफ, किसके बारे में ये प्रदर्शित करता है पढ़ने के बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग, डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग, ये इस चीज को नोटिस करना, डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग एंड द सेटिंग्स एंड कॉन्टेक्ट्स इन विच द पर्सन इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहां तक ही अपनी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। अब इसका मतलब समझना बहुत इजी शब्दों में। देखो सोशियोलॉजी, सॉरी, सोशल इकोलॉजी डिफाइन, ये डिफाइन करता है एज द स्टडी ऑफ, एज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? रिलेशन बिटवीन द डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य की जो चीजें हैं, ये मनुष्य के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, ह्यूमन का जो प्रोसेस है, उस बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स होती है ना, एक ह्यूमन बींग सलमान खान की कंपनी भी है ना, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना अपना, और जो चीजें डेवलप हुई है उनके बारे में और उनके रिलेशन के बारे में, और उन किस पर्सन में किस तरीके से एक्टिवली कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है उनके बारे में। दूसरी डेफिनेशन का आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक बार हिंदी में देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। सामाजिक पारिस्थितिकी, पारितंत्र सॉरी पारिस्थितिकी, व्यक्तियों के बीच व उनके आसपास के वातावरण के प्रति जो बातचीत है और प्रतिक्रिया का अध्ययन है, उसको अपन कहते हैं। समग्र रूप से समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। राइट, इसको पूरी लाइन को खुद पढ़ो, जब समझ में आएगी। ये एक बार मैं इसको हटाता हूँ, अब पढ़ो, प्यार से पढ़ना, इसको गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी। है सामाजिक पारिस्थितिकी, व्यक्तियों के बीच मतलब जो पीपुल्स हैं। अब सोशल पढ़ रहे हैं तो समाज में कौन रहेगा? लोग रहेंगे, परिवार रहेंगे, परिवार में लोग रहते हैं। राइट, तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि व्यक्तियों के बीच में उनके आसपास का वातावरण जो है, एनवायरमेंट है, वातावरण के प्रति क्या बातचीत हो रही है, कि क्या पेड़ काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, बीच की क्या प्रतिक्रिया है उनकी। ठीक है, उनके आसपास के वातावरण के प्रति बातचीत और प्रतिक्रिया का अध्ययन करती है। और ये बातचीत समग्र रूप से, इस बातचीत को अगर अपन ओवरऑल देखते हैं तो समग्र रूप से समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, सोशल इकोलॉजी के एम्स क्या है वो देखो। सोशल इकोलॉजी एम टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर ह्यूमन क्रिएट ए सोसाइटी, ठीक है, क्रिएट ए सोसाइटी वेयर, एक सोसाइटी
एक ऐसा निर्माण करती है सोसाइटी का, क्रिएट यानी निर्माण करना, वेयर जहां, फेयर यानी जहां, ह्यूमन आर कनेक्टेड टू एंड लिव द हार्मोनियम विथ नेचर, हार्मोनियम विथ नेचर। अब समझो क्या कह रहा है, क्रिएट सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रही है कौन, सोशल इकोलॉजी, ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रही है जिसमें क्या हो रहा है, वेयर जहां ह्यूमन आर कनेक्टेड, मानव, जो मानव है, जो इंसान है, जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो किससे कनेक्टेड हो, कनेक्टेड टू लिव एंड हार्मनी विथ नेचर, बहुत पोलाइटली वो रह रहे हैं, आराम से प्यार प्रेम से रहते हैं, किसके साथ, प्रकृति के साथ, और ना ही प्रकृति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको इंप्रूव करने की चीजें हो रही है, उस चीज को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, सोशल इकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन एंड response between individual towards the environment around them and how these interactions affect society and the environment as a whole, right, clear, कि किस प्रकार से जो सोसाइटी जो क्रिएट हुई है, उसके जो लोग हैं वो किस प्रकार से इसको प्रभावित कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, या उनको देखने का नजरिया क्या है, पॉजिटिवली वो ले रहे हैं, पेड़ पक्षी पौधों, इनसे वो क्या सीख रहे हैं, उनको पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से वो ले रहे हैं, नकारात्मक रूप से ले रहे हैं, उस चीज को अपन ये क्या कहेंगे, सोशल इकोलॉजी, राइट। डेफिनेशन दोबारा से हिंदी में देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगी, दो बार जब पढ़ोगे ना इसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। सामाजिक परिस्थितियां या परिस्थितिकी व्यक्तियों के बीच व उनके आसपास, व्यक्तियों के बीच व उनके आसपास के वातावरण के प्रति बातचीत और प्रतिक्रिया का अध्ययन करती है, और ये बातचीत समग्र रूप से समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है उसको, राइट। क्रिएट ए सोसाइटी वेयर ह्यूमंस आर कनेक्टेड टू लिव इन हार्मोनी विद द नेचर, नेचर के साथ वो रहते हैं। आगे क्या है इसमें, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ सोशल इकोलॉजी, 4 लेवल्स हैं इसके, क्या क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है, द मॉडल कंसीडर्स द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन, एक तो हो गया इंडिविजुअल, हो गया आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप, कम्युनिटी हो गई, ठीक है, कौन कौन से संगठन है क्या है, एंड सॉरी रिलेशनशिप, कम्युनिटी एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है, ये 4 चीज हो गई, इंडिविजुअल, रिलेशनशिप, कम्युनिटी एंड फैक्टर्स जो है वो। ये क्या आ गया, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ सोशल इकोलॉजी हमने पढ़ ली क्या है, ओरिजिन्स ऑफ सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी ग्रामीण परिवेश, जो पर्यावरण जो अपना है, इकोलॉजी जो पारितंत्र है, जो समाज जो अपना है, वो किस तरीके से उस चीज़ को देखता है, किस प्रकार का नजरिया है, किस प्रकार की बातचीत है, उन चीज़ों को समझने के लिए इसका विकास हुआ था। इंडियन सेनेरियो, लेट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, ये देखो, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल इकोलॉजी एज अ प्रीप्रेसेप्टिव, राइट। नेक्स्ट लाइन देखो, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सोशल इकोलॉजी एज अ सब डिसिप्लिन, बिल्कुल अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन है ना, ट्रेस इवोल्यूशन का मतलब होता है अपन कह सकते हैं विकास, राइट। गिव एन अकाउंट ऑफ द रेडिकल ट्विस्ट गिवन टू सोशल इकोलॉजी, introduction. Traditional focus of sociology has been various aspects of society, but really consider itself with Langer ecology world. Sociology that is the society from 4 vintage, economy of polity, social econs, social structure and culture, studying man and nature, मैन, ये देखो, स्टडिंग मैन एंड नेचर, इंटरेक्शन एड अनदर डिस्मिशन ऑफ द टू द सोशियोलॉजी एंड सोशल इकोलॉजी एज द टर्म, ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी का कहाँ गया इसका, व्हाट इज द सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी इज द कंपाउंड ऑफ सोशल एंड इकोलॉजी, ये देखो 2 चीज से मिलकर बनी है टर्म, व्हाट इज द सोशल इकोलॉजी, यहाँ पे देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा तुम्हें,
सोशल इकोलॉजी इज द कंपाउंड ऑफ सोशल, मतलब समाज या सामाजिक, सॉरी पेन कहाँ जा रहा है, एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत पढ़े हो। द टर्म सोशल refers to human society and the ways the organized in includes the study of environment and between relation of societies, या अपन कह सकते हैं सोशियोलॉजी, राइट, उसको अपन कहेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, इसकी डेफिनेशंस हो गई, इसका एम हो गया, और क्या है ये चीज हो गई, इसको अपन क्या कहते हैं, सोशल इकोलॉजी। एक होता है सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं तुम्हें। इकोनॉमी का मतलब समझते हो, अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र। सोशल यानी सामाजिक। इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे अपन, इसमें स्टडी होती है सामाजिक अर्थशास्त्र। आप समझ सकते हो कि समाज के अंदर कौन सा आदमी क्या रोजगार कर रहा है, कितने बेरोजगार है, कितनी उसको तनख्वाह मिल रही है, किस बेस पे वो घर चला रहा है, कितनी उसकी इनकम है, कितने उसके खर्चे हैं, क्या उनका स्तर है, गरीबी रेखा से ऊपर है नीचे है, क्या उनके इनकम सोर्सेज हैं, और किस प्रकार से उनका धन जा रहा है, कितना उन्होंने संचित किया है, उस समाज की स्थिति क्या है, उस गांव में उसकी स्थिति क्या है, उस परिवार की स्थिति क्या है, उसमें सदस्यों की स्थिति क्या है, क्या वो अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज ले पा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है अपनी, वो सोशल जो आपका सोशल इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत अपन ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है अपना, दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। थर्ड लेक्चर कौन सा है यार, वेट ए मिनट, थर्ड लेक्चर है इसमें अपना रूरल सोसाइटी, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज, ग्रामीण जो अपना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ये देखो, टॉपिक नंबर 3, रूरल सोसाइटी, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या रूरल सोसाइटी जो ग्रामीण के जो परिवेश हैं जो वो हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज। अर्बन सोसाइटीज आपने देखा होगा सिटी वगैरह में अपन घुसते हैं उससे पहले आता है अर्बन, अर्बन एरियाज, प्लीज गो स्लो, ठीक है, धीरे चलिए, शहरी क्षेत्र शुरू या शहरी क्षेत्र एंड, ऐसा कुछ आता है ना। तो अर्बन एरियाज इसमें अपन पढ़ेंगे, रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी में अंतर, क्या क्या अंतर है, तो बहुत मजा आएगा। और ये वाला टॉपिक है वो तो तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस तरीके से अपन पढ़ने वाले। तो धीरे धीरे सारा करेंगे अपन, तुम जाओ यार एक बार चेक करो अच्छे से और सारी चीजें देखो, रेस्पॉन्स दो, साथ वालों को शेयर करो, बताओ सबको, जो आपके क्लासमेट्स हैं कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं से भी वो कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो उनको दिक्कत नहीं आए। नोट्स वगैरह मैंने जिनके मैसेज आए थे उनको डाल दिए, इस डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा। बाकी भाई लोगों प्यार दो, सपोर्ट दो, है ना, सपोर्ट वो नहीं सपोर्टे मार रहे हो मेरे, सपोर्ट का मतलब है साथ दो तुम्हारे भाई का। और चैनल जो अपना है, जो परिवार जो अपना है उसमें मेंबर्स कंटिन्यूस जुड़ रहे हैं, बट जो उसकी ग्रोथ का जो अपना ग्राफ है वो ऐसे चलता था, जिस दिन से मैंने बनाया था ऐसे चल रहा था वो, बीच में मैंने कुछ दिन बंद किया था तो वो ऐसे हो गया था। तो इसको यहाँ से वापस यहाँ लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बट अब ये यहाँ से है ना ऐसे सीधा जा रहा है, ये नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। वाई, क्यों, इतनी मेहनत के बावजूद क्यों नहीं जा रहा, मतलब सीधा जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आगे उनको नए बच्चों को नहीं कह रहे हैं कि तुम भी देखो तुमको भी फायदा मिले। जितना ज्यादा अधिक यूटिलाइज होगा उतना ज्यादा अपने को फायदा मिलेगा। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, ध्यान रखो अपना, प्रेशर नहीं लेना है, एक जिंदगी है, लोड नहीं लेना है, सीरियस रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहो, मस्त खाओ, मस्त पहनो, मस्त घूमो और मस्त पढ़ो, ठीक है। बाकी तुम्हारा भाई है, था और रहेगा। एनी प्रॉब्लम प्लीज DM, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।